हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 3B, पेज नंबर A107, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो भाग दिया हुआ है। तो प्रथम यानी कि पहला भाग दिया है, यदि x माइनस वन 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 का गुणनखंड हो तो p का मान बताए। ठीक है, यानी कि ये जो दिया हुआ है x माइनस वन, इसका गुणनखंड है, समझ में आ रहा है। तो जब इसका गुणनखंड है तो हमसे पूछा गया है कि p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको ले चलेंगे क्लास 9th में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग उसमें ही पढ़े थे, दे देता था जांच करके बताइए कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसका मान हम इसमें क्या करते थे, रखते थे। अगर जीरो आ जाता था तो कह देते कि गुणनखंड है, और नहीं आता था तो कहते कि गुणनखंड नहीं है। लेकिन इसमें जब कहा है गुणनखंड है तो जीरो तो जरूर आएगा ना। यानी इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रखेंगे x माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स का मान कितना, वन हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो पी एक्स बराबर कितना रख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में कितना हो गया 4। तो पी एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, पी वन निकालना पड़ेगा ना, एक्स के जगह पर वन है तो वन रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 के स्क्वायर माइनस पी इंटू वन प्लस हो जाएगा 4। जब इसका गुणनखंड है तो पी वन का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जीरो। तो हो जाएगा कितना, 3 माइनस पी प्लस हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से देख लेते हैं, जीरो के जीरो रखते हैं, सॉरी इसको हम इधर ला दें तो प्लस में पी हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है, 4 3 7, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम टू सेम इसी का टू कॉपी यही है, यानी इसका जो दूसरा भाग है सेम टू सेम वही है। इसमें अगर यदि x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का गुणनखंड हो तो ये का मान बताना है। फिर रखेंगे यहाँ पर x प्लस थ्री बराबर क्या है, जीरो। तो x का मान कितना निकल गया यहाँ पे, माइनस में थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। पी एक्स यानी पी माइनस थ्री निकालना पड़ेगा ना, जिसका गुणनखंड है हो जाएगा ए इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फिर एक्स की जगह कितना रखें, माइनस थ्री प्लस में हमारा वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका गुणनखंड है तो पी माइनस थ्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के। थ्री का क्यूब करेंगे कितना होगा, 9। अब माइनस में यहाँ पर दिया है, माइनस में दिया स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9। समझ में आ रहा है ना, प्लस में क्या आता है माइनस थ्री, और यहाँ पे है प्लस में कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या प्लस में हमको दिख रहा है इधर ला देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 9a इक्वल टू यहाँ से घट जाएगा, दो तरह का साइन है तो माइनस टू बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/9, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। इसमें हमें मूल ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ उसका प्रकृति बता देना है कि वास्तविक क्योंकि वास्तविक नहीं है। समझ में आ रहा है ना, बस हम जानते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला भी जान चुके हैं। डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी इज लेस देन जीरो, मालूम है ना। यानी कि डी जब जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, जब जीरो के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और जब जीरो से छोटा होगा यानी कि माइनस में कोई भी संख्या आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये हमारा क्या है, ए की जगह पर कितना रखेंगे 5, बी हमारा कितना दिया है माइनस में 4, सी कितना दिया है 2। फॉर्मूला हमको मालूम है, डी इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब यहाँ देखते हैं बी की जगह कितना रखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे ना, हाँ माइनस 4, और फिर ए की जगह कितना है 5 है तो 5, और सी की जगह कितना है 2। 4 के स्क्वायर करेंगे 16, और माइनस के स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20, और 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 होएगा। अब माइनस कर लिया जाए तो माइनस में कितना आ जाएगा 24। अब हम पूछेंगे आपसे कि माइनस में आया है तो जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो ये जीरो से क्या है, छोटा है। तो देखेंगे चूंकि d इज लेस देन जीरो, इसलिए इसका मूल कैसा होगा, तो इसलिए इसका मूल वास्तविक
नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? एक आप लोग समझ लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। ठीक है, यानी कि हम डी निकालेंगे, सब में डी निकालना है। अब देखना है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है कि जीरो आ रहा है। अब जो आएगा उसी पर हमारा डिसीजन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस में आया है, तो जब माइनस में आया है तो जीरो से क्या है, छोटा है, और इसलिए इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, इसके बाद इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। फिर दिया है 6z² - 3z + 5 = 0। ए का वैल्यू कितना है, इसमें 6 है। बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है। देखिए बात हम एक और बता देते हैं आपको कि जब भी प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखे या नहीं लिखे, लेकिन माइनस में होगा तो उसका साथ साइन जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया तो माइनस लिखेंगे। सी का वैल्यू कितना है, 5। अब यहाँ से हम चलते हैं क्या, डी इक्वल टू फॉर्मूला हमको मालूम है, b² - 4ac इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे, -4, ए का वैल्यू कितना है, 6 है, और सी का वैल्यू कितना दिया है, 5। अब यहाँ से इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो गया, 9 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 6 जा कितना, 24, 5 जा 1 - 120 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना करो, 6 चौके 24, 25 120 हो जाता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 111, यानी 111। अब बताइए बाबू, यहाँ माइनस फिर आ गया, तो जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो लिखेंगे फिर ये भी बतिया, क्योंकि d इज लेस देन जीरो, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, इसके बाद से इसका तीसरा भाग देख लेते हैं। तीसरा भाग दिया है, कहेंगे लोही का दे दिया हमको, 3 को चाहिए, दे दिया है लोही को, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 4y², और ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 1 = 0। अब एक बात हम आपको बता देते हैं, y² दिया है, y वाला नहीं दिया है, तो उसको लिए जो नहीं दिया रहेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर y दिया रहता और दूसरा कोई अंक नहीं दिया रहता तो उसके जगह हम 0 मान लेते। ठीक है, इसका फॉर्म हमको मालूम है क्या होता है, ax² + bx + c, कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, x y z ईटा पत्थर खोआ जो भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर वाला को हम a कहते हैं, बिना स्क्वायर वाला को b कहते हैं, तो इसे बिना स्क्वायर वाला नहीं दिया तो b के जगह पर क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा हमारा a बराबर कितना 4, b बराबर हो जाएगा 0, और c बराबर कितना -1। फिर b इक्वल टू फॉर्मूला हमको मालूम है, b² - 4ac। अब देखते हैं b की जगह पर कितना है, 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पर कितना रखेंगे 4, और c की जगह पर रखेंगे -1। 0 का स्क्वायर कुछ भी किया जाए तो 0 न होगा, ये माइनस में क्या आ जाए प्लस, 4 4 जा 16 के 4 चुके 16। अब बता लो बाबू, क्या 16 प्लस में है, तो क्या यह 0 से बड़ा है या छोटा है, तो 0 से बड़हन है, लेकिन चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम, और यही हमारा आंसर भी होगा। अब यहाँ चलते हैं, लो बट्टा वाला दे दिया तो इसको डरने वाली कोई बात है नहीं, फटाक से इसको ही बनाएंगे हम। देखते हैं, a इक्वल टू कितना दिया है 4/3, b इक्वल टू दिया है -2, और c इक्वल टू दिया है 3/4। सूत्र हमको मालूम है, d इक्वल टू b² - 4ac। यहाँ देखते हैं b की जगह कितना है, -2 का स्क्वायर -4, a की जगह देख लेते हैं कितना दिया 4/3, और c की जगह कितना दिया 3/4। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, यहाँ भी हो गया 4, तो 4 में से 4 4 2 कितना हो गया 0, घटेगा तो 0 ना बचेगा। अब देख लेते हैं ये 0 के बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, तो 0 से बराबर है लिखेंगे, क्योंकि d इक्वल टू 0, इसलिए इसका मूल क्या होगा, इसका मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जब 0 के बराबर आया तो मूल वास्तविक और समान, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इसका पांचवा भाग देख लेते हैं। पांचवा भाग क्या दिया है, ax² + aby = b², इसको इधर लाएंगे ना पड़ेगा ना, ax² y + aby, इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 दी, यानी कि a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से, a की जगह पर देख लेते हैं क्या दिया a², b की जगह पर कितना दिया है a भी है ना a b, और c की जगह पर दिया है माइनस में b²। ठीक है, d इक्वल टू b² - 4ac, b की जगह कितना रहेंगे a b,
स्क्वायर कर लेते हैं, -4 ए की जगह कितना है ए स्क्वायर, बी की जगह कितना है माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या आता है प्लस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों प्लस हो गया। हम इसको गुणा करेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिया जाए तो 5a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ए बी का मान अगर माइनस में भी होगा तो अगर यहाँ पे हम स्क्वायर है तो उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर हमारा पूरा मान निकलेगा तो हर हाल में यहाँ पर क्या निकलने वाला है प्लस में निकलने वाला है ना। तो बताना है यहाँ पे कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए इसका मूल क्या हो जाएगा, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, और यही आंसर है, बात समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसका छठा भाग देख लेते हैं। तो छठा भाग क्या दिया है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो सब जब उतना बन गया तो ये तो और भी आसान है। a का वैल्यू कितना दिया है 9, b का वैल्यू दिया है माइनस में 6 और c का वैल्यू कितना है 1 है। अब इसको हम लिखेंगे क्या d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला होता है b का कितना रखेंगे माइनस में 6 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना रखेंगे 9 और c की जगह पे 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 9 36 यानी कि 9 चौके 36, 36 में से 36 कितना बचेगा 0। अब देख लेते हैं 0 से बराबर है ना, चूंकि d इक्वल टू 0 इसलिए इसका मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा, और यही आंसर है। ठीक है, तो चलिए यानी कि हम 7 नंबर के 6 भाग तक कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम इसका जो शेष भाग है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 7 का 7वां भाग। ठीक है, तो दिया है रूट वाला, तो करे दादा रे दादा इसे रूट वाला आ गया हो, रूट वाला देख के डरना है नहीं, डरना है, आगे बढ़ाना है। वही काम सेम टू सेम जिस तरह करना है, a इक्वल टू √2 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस में उनको अंक नहीं दिया रहता ना तो 1 रहता है, ध्यान रखना है, और c इक्वल टू दिया है माइनस में √2, कोई दिक्कत नहीं। d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं b की जगह कितना है -1 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना है √2 और c की जगह माइनस में √2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस, और √2 में √2 से करेंगे तो 2 है, 2 में 4 है तो कितना आ जाएगा 8, आगे कितना 9। अब ये जो प्लस में आ गया है ना, लेकिन चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए इसका मूल कैसा हो जाएगा, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं इन इसका 8वां भाग। ठीक है, फिर वही काम है 5y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना दिया है 5, b का वैल्यू दिया है 12 और c का वैल्यू दिया है माइनस में 9। फिर लिखेंगे d इक्वल टू क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रखेंगे b की जब कितना 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की जब कितना है 5 और c की जब कितना है माइनस में 9 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस प्लस होगा ना। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, ऐड कर लिया जाए तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 324 यानी कि 324 आ गया, 0 से बड़ा है, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए इसका मूल कैसा होगा वास्तविक और समान होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके बाद से इसका 9वां भाग देख लेते हैं। दिया क्या है 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 48 ए बी सी डी
प्लस 64c² d² इक्वल टू 0। जहाँ ये दिया है कंडीशन कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a b 0 के बराबर नहीं है। चलते हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू हम देखते हैं कितना दिया है 9a² b², सब ABCD इसी में है, ठीक है। b इक्वल टू कितना दिया है, माइनस में है ना, तो माइनस छोड़ना नहीं है, तो -48 a b c d। और c का जो बात किया जाता है कितना है 64c² d², ठीक है। अब हम चलते हैं, फॉर्मूला हमको मालूम है, d इक्वल टू क्या आता है b² माइनस 4ac। तो b का कितना रखना है -48 a b c d का स्क्वायर करना है, ठीक है। -4 है तो 4a की जगह कितना रखेंगे 9a² b² इंटू इसकी जगह कितना रखना है 64c² d², ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 48 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका कितना 2304। यहाँ a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b², c का स्क्वायर c², d का स्क्वायर d²। अब सबको मल्टीप्लाई करना है तो 4 में 9 से करना 36, और 36 में 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2304 a² b² c² d²। समझ में आ रहा है ना, यानी इसका हम स्क्वायर किए तो इतना आ गया, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, सेम सेम। अब दोनों में से घटा लेते हैं, कितना बचेगा 0। और जब 0 आ गया तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, डी का जो वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसलिए इसका मूल कैसा होगा, तो इसका मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का 9वां भाग कंप्लीट हो गया। अब इसका 10वां भाग जो है उसको देख लेते हैं। इसका जो 10वां भाग है वह दिया है 64x² माइनस 112x प्लस 49 इक्वल टू 0। यानी अपना भाषा में कहा है तो 64x² माइनस 112x प्लस 49 बराबर 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है 64 दिया है 64, बी का वैल्यू दिया -112 यानी कि 112 माइनस में, और जो सी का वैल्यू है कितना दिया है 49 यानी 49। डी इक्वल टू कितना होता है b² माइनस 4ac, बी की जगह पर कितना रखना है -112 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कितना है देख लेते हैं 64 है 64, और सी की जगह कितना है 49। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो आए कितना 12,544। किसका स्क्वायर करेंगे 112 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,544, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। अब इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जितना आएगा उतना में 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2256 होगा, 256 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी शायद इतना ही आएगा, कितना 12,544। और यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 0, ठीक है। तो जब 0 आया तो लिख चुकी d इक्वल टू 0, इसलिए इसका मूल वास्तविक और क्या है समान है, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 10वां भाग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।